हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 5 जनवरी 2024 को एसबीआई क्लर्क का फोर्थ शिफ्ट समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के फोर्थ शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क में हो चुका है, लेकिन मैंने ये वाला एग्जाम सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि प्री एग्जाम को क्लियर कर आप सभी के लिए मेंस का कंप्लीट एनालिसिस करवा सकूं और जो भी जीए वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको सॉल्व करवा पाऊं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज के जो बाकी के 3 शिफ्ट हुए थे उससे कहीं ना कहीं फोर्थ शिफ्ट का लेवल थोड़ा सा अप देखने को मिला है। तो आइए एक एक करके हर एक सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं अपना अटेम्प्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। क्वांट में मेरे अटेम्प्ट रहे 23, रीजनिंग में अटेम्प्ट रहा 34 और इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट रहे 30। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पेपर का लेवल है, क्वांट सबसे हार्ड आया था, फिर इसके बाद इंग्लिश आया है और सबसे ईजी आया है आपका रीजनिंग। दोस्तों, क्वांट में क्या क्या पूछे गए थे तो अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आए हैं और यहाँ पर मैं इसके लेवल की बात करूँ तो इसका लेवल मॉडरेट साइड में देखने को मिला है। आप इसे कंपेयर कर सकते हो आईबीपीएस पीओ के प्री एग्जाम जैसा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी कंफ्यूज कर रहे थे और फंसाने वाले थे। फिर इसके बाद दोस्तों आपके मिसिंग नंबर सीरीज के लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन काफ़ी ईजी था और एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मॉडरेट साइड में आया था जो कि जल्दी उसका पैटर्न समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको बता देता हूँ कि उसका पैटर्न कैसा था। तो कुछ इस प्रकार से था दोस्तों, आपका 1001 करके 1051 ऐसे करके आपका कंप्लीट पैटर्न दिया गया था। फिर इसके बाद का जो नंबर आ रहा था वो 80 का डिफरेंस पर आ रहा था। अगर आपको मिसिंग नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि बाकी सारे कैंडिडेट भी उसे मिला सकें। इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई पर बेस्ड आपके टोटल 3 क्वेश्चन थे और कैसलेट डीआई था क्या, तो इसमें आपके 2 शॉप्स थे, एक आपका कॉस्मेटिक का था और एक आपका गिफ्ट का था। यहाँ पर 2 शॉप्स थे, ए और बी। और इसके मैं अगर अरेंजमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपका 105 है, ये आपका 60 है, ये है 75 और ये आपका 90 है। इस प्रकार से कुछ आपके कैसलेट डीआई बन रहे थे। अगर आपने इसे सॉल्व किया है तो अपना कैसलेट डीआई का आंसर मैच कर लेना। इसके बाद दोस्तों एक और डीआई आपका पूछा गया था, वो डीआई था मेल और फीमेल का, जिसमें 4 क्वांटिटी दिए गए थे PQRS और इन चारों की जो डेटा है वो बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया था, यानी कि आपको कुछ भी एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इस पर बेस्ट आपके 5 क्वेश्चन दिए गए थे और पांचों क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी था। अगर मैं कहूँ तो पूरे क्वांट पेपर में जो सबसे डुएबल चीज़ आया है वो है आपका अरिथमेटिक, सबसे डीआई आया है, क्योंकि इसी को सॉल्व करने में काफ़ी कम टाइम लग रहा था। इसके अलावा दोस्तों आपके बाकी के जो 12 से 13 क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे के सारे अरिथमेटिक से पूछे गए थे। अरिथमेटिक में एक क्वेश्चन मुझे याद है, वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। 2 लोग का नाम दिया गया था, एक इमली है और एक मानकर चलो सीता है। यहाँ पर इमली का जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो था 8,000 रुपये का और सीता का इन्वेस्टमेंट 6,000 का है। अब दिया गया कि जो इमली है वो X महीने इन्वेस्ट करने के बाद लेफ्ट कर जाती है और जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ रहा था वो इमली के इन्वेस्टमेंट का 6,000 ज़्यादा था, यानी कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पर 14,000 आ जाएगा। इसके बाद एक और कंडीशन दिया गया था कि इमली का जो प्रॉफिट है उसके इन्वेस्टमेंट का हाफ है, यानी कि उसका प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाता 4,000 रुपये। तो आपको बताना था कि X का वैल्यू क्या है, यानी कि कितने महीने के बाद इमली ने इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी एक आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें 1/3 करके कुछ ऐड किया जा रहा था और नीचे 2/4 करके कुछ ऐड किया जा रहा था। इसके बाद कुछ नया फ्रैक्शन आपको मिल रहा था, तो उसी फ्रैक्शन में आपको वैल्यू बताने थे। साथ ही में दोस्तों आपके जो बाकी के अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए हैं वो आपके डायरेक्ट नहीं दिए गए थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे होंगे, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। फिर भी सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। जो एवरेज अटेम्प्ट रहे क्वांट में सबके वो कहीं ना कहीं 20 से लेकर के 25 तक रहे हैं। तो अगर आपने भी 20 प्लस क्वांट में अटेम्प्ट किया है तो बहुत ही शानदार आपका अटेम्प्ट है आज के पेपर के अनुसार। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपना रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए क्या पूछा गया था। रीजनिंग में दोस्तों आपके टोटल 4 आए थे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें से एक आपका आया था फ्लैट एंड फ्लोर वाला। इस प्रकार से आपके टोटल 4 फ्लैट दिए गए थे, जिसमें आपके P एंड Q फ्लैट हैं और 4 यहाँ पर फ्लोर दिया गया था। इसका अरेंजमेंट आप सभी लोग मिला लेना। यहाँ पर A है, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर E आएगा, इसमें B है, यहाँ पर C है, इसमें D है और यहाँ पर F और यहाँ पर G आएगा। ये था दोस्तों आपका फ्लैट एंड फ्लोर का कंप्लीट अरेंजमेंट। फिर इसके बाद दोस्तों एक और आपका आया था मंथ वेस्ड, जिसमें आपके जनवरी थे, मार्च, अप्रैल दिया गया था, मई था, जुलाई था, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर। टोटल 8 महीने दिए गए थे और इसमें आप सभी को अरेंज करना था। तो इसका जो अरेंजमेंट आएगा दोस्तों वो ऐसे है, USTPRWQ और V। ये आपका कंप्लीट 8 मंथ का अरेंजमेंट आ रहा था। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था
अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन अ लीनियर रो। एक लीनियर रो में कुछ अनसर्टेन पीपल बैठे हुए थे, इस पर बेस्ड आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक आपका रेक्टेंगल बेस्ड आया था जिसमें जो कॉर्नर पर बैठे हुए लोग हैं वो इनवर्ड फेसिंग होंगे और जो मिडिल में बैठे हुए लोग हैं वो आउटवर्ड फेस कर रहे होंगे। इसका भी अरेंजमेंट आप सभी लोग मिला लो। इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है कि ई हमारा कॉर्नर पर बैठा था, फिर इसके बाद डी एच बी ए एफ जी है और यहाँ पर सी आ रहा है, जिसमें से दोस्तों आपके जो ई एच ए और जी हैं वो कहाँ पर होंगे, ये आउटवर्ड हो जाएंगे और बाकी के जो बच गए आपके जैसे कि डी बी एफ सी, ये 4 पीपल इनवर्ड फेस कर रहे थे। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका आया था वेट वाला जिसमें 6 पीपल बैठे हुए थे और इन सभी को वेट के अनुसार से बैठाया गया था। तो यहाँ पर जो वेट वाला अरेंजमेंट था उसमें सबसे पहले ओ आ रहा था, फिर आर है, फिर पी है, इसके बाद आपका क्यू था, यहाँ पर एन था और यहाँ पर एम था। ये दोस्तों आपका वेट वेस्ट अरेंजमेंट था। तो इस प्रकार से मिलाकर 20 क्वेश्चन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के और 3 क्वेश्चन आपका वेट वाला, यानी कि आउट ऑफ 35 23 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली सीटिंग एंड अरेंजमेंट से पूछे गए थे। बाकी के जो आपके 12 क्वेश्चन है वो आपके मिसलेनियस के थे। तो मिसलेनियस में क्या क्या पूछा गया था, सबसे पहले तो इनइक्वालिटी के आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, फिलॉक्स के आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और अल्फा न्यूमेरिक के आपके लगभग यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों आपके 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके आए हैं ना वो आपका आया था मिसलेनियस का। अब मिसलेनियस में क्या दिया गया था, एक नंबर दे दिया गया है और कंडीशन दिया गया था कि जो पहला, तीसरा, 5वां और 7वां नंबर है इसमें आपको 2 ऐड करना है और जो दूसरा, चौथा और छठा नंबर है इसमें आपको 1 माइनस करना है। इतना करने के बाद बताना था कि कौन सा नंबर है जो 1 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8 आ रहा था। फिर एक आया था दोस्तों आपका वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाने का। तो वहां पर जो हमारा वर्ड बन रहा था दोस्तों वो था आपका क्लब। इसे भी आप सभी लोग मिला लेना। एक आपका आया था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग में क्या दिया गया था, तो VSUDS, इसे आप सभी को कोड करना था और कुछ कंडीशन भी दिए गए थे। तो उस कंडीशन के अनुसार अगर आप इसे कोड करोगे तो इसका राइट आंसर आता दोस्तों आपका अटर। यही आपके ऑप्शंस में दिया भी गया था। तो ये था दोस्तों आपका रीजनिंग का कंप्लीट पेपर। रीजनिंग पूरे एग्जाम में सबसे डुएबल सेक्शन आया है और इसी में लोगों ने मैक्सिमम अटेम्प्ट लिए होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो इंग्लिश में एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कौन सा था, तो ये आपका कुछ एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक पर बेस्ड था। यहाँ पर लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोस्तों इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो आए थे वो आपका वर्ड मीनिंग पूछा गया था, यानी कि सिनोनिम पूछे गए हैं। जिनमें से वर्ड कौन कौन सा था, तो एक आपका दोस्तों आया था सैटर्ड का, फिर एक आपका आया था दोस्तों डिथ्रोन्ड का और एक इसके अलावा आया था कंटिन्यू का। 3 वर्ड मुझे याद हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। इसके अलावा सेंटेंस एरर वाले लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चंस आपके आए हैं लगभग यहाँ पर 5 क्वेश्चंस के। फिर इसके अलावा दोस्तों एक आपका पारा जंबल पूछा गया था। तो पारा जंबल भी आप सभी लोग मिला लो। इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, DAECFV, ये रहा आपका दोस्तों इंग्लिश का पारा जंबल का क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट इंग्लिश का पेपर। सो गाइज आप सभी लोग एक बार कंप्लीट करके कमेंट करके बताना कि आज आपने 4th शिफ्ट में टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं और सेक्शन वाइज आपके अटेम्प्ट क्या हैं। साथ में आप अपना स्टेट मेंशन करना भी मत भूलना। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में एक और क्वेश्चन छूट गया है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था आपका ओवरऑल आज का पेपर के मैं लेवल की आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे हार्ड आपका क्वांट आया है, इसके बाद इंग्लिश है और इसके बाद आपका रीजनिंग आया है। तो दोस्तों जो एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन क्वांट में जा रहे हैं। इंग्लिश में भी लगभग 20 के अराउंड अटेम्प्ट रहे हैं लोगों के और 32 के करीब आपके रीजनिंग में अटेम्प्ट रहे हैं। तो इस प्रकार से मिलाओगे तो 80 से लेकर के 85 के अराउंड आपके अटेम्प्ट रह रहे हैं अगर आपने इंग्लिश में थोड़े अच्छे अटेम्प्ट लिए हैं तब। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कुछ कट ऑफ के बारे में सेफ अटेम्प्ट की। तो देखो लास्ट टाइम भी मैंने पेपर दिया है और लास्ट टाइम के कंपेरिजन में इस बार का जो पेपर का लेवल है ना वो सच में मॉडरेट साइड में आ रहा है और इसका असर आपको कट ऑफ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 चीजें होगी, या तो नॉर्मलाइजेशन आएगा अगर आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर इजी आ जाता है तब, और अगर आगे के भी पेपर इसी प्रकार के मॉडरेट साइड में आते हैं तब डेफिनेटली आपका जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा कम जाएगा। इसका 2 रीजन है, एक तो पेपर का लेवल, दूसरा आपकी वैकेंसी भी इस बार अच्छी खासी देखने को मिली है नॉर्दर्न स्टेट में, क्योंकि जो मैक्सिमम कंपटीशन है वो आपको नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे देखने को मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहो। अगर आपके अटेम्प्ट थोड़ा यहाँ पर लो भी हुए हैं तो कल का पेपर हो जाता है, उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो बनाऊंगा। साथ ही मैं बताऊंगा कि किन लोगों को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे आप सभी लोग अपने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो गाइज
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस एनालिसिस वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।